फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज हम लोग लेके आए हैं एसएससी जीडी का 18 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, मुगल काल का अंतिम शासक पूछा गया था। मुगल काल से क्वेश्चन था, तो मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। और मुगल काल का जो प्रथम शासक था वो कौन था? बाबर। तो मुगल काल का प्रथम शासक बाबर था। मुगल काल का जो है फर्स्ट कौन था? फर्स्ट जो है बाबर था और अंतिम कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट था अर्जुन पुरस्कार 2020 में क्लेम किसे मिला? तो जो अर्जुन पुरस्कार था ये 2020 में दिया गया है। इसमें जो है काफ़ी लोगों को दिया गया है, तो वो क्वेश्चन के ऑप्शन पर डिपेंड था कि वो किसे मिलता है। जो आपके ऑप्शन होंगे वही में रहा होगा, और ऑप्शन जो है लोग बता नहीं पा रहे थे, भूल गए थे, तो इस चक्कर में इसका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 2020 का जो अवार्ड मिला है वो किसे किसे मिला है। तो एक नज़र डालते हैं 2020 में जिसे जिसे अवार्ड मिला है। ईशांत शर्मा को दिया गया था क्रिकेट के लिए, और ये अर्जुन पुरस्कार 2020 की बात की जा रही है। दीप्ति शर्मा जिन्हें क्रिकेट के लिए दिया गया, अतान दास जिन्हें तीरंदाजी के लिए, शिवा केशवन लूज, और ये दुती चंद जो एथलेटिक्स से हैं, और ये रिंकी रेड्डी बैडमिंटन से हैं, और चिराग शेट्टी ये भी बैडमिंटन से हैं, और भृगुवंशी ये बास्केटबॉल से, मनीष कौशिकी ये भी बॉक्सिंग से हैं, लवलीना ये बॉक्सिंग से, अजय आनंद सावंत घुड़सवारी से, संदेश झिंगन फुटबॉल से, आदित्य अशोक गोल्फ से, आकाशदीप हॉकी से, दीपिका कुमारी हॉकी से, और ये हैं नेक्स्ट हैं दीपिका हुड्डा, जो दीपक हुड्डा हैं ये कबड्डी से हैं, कालेश सारिका खो खो, दत्तू ये रोइंग दिया गया, मनु भाकर शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग। तो काफ़ी लोगों को दिया गया है। मधुरिका इन्हें टेबल टेनिस, दिविज शरण टेनिस, दिव्या कक्कर कुश्ती, राहुल ओबरे कुश्ती, इन्हें जो है दिया जा चुका है ये अर्जुन पुरस्कार। जाधव ये पैरा तैराकी, संदीप पैरा एथलेटिक्स, और मनीष ये पैरा शूटिंग के लिए दिया गया। इन्हें सभी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली भारतीय महिला एथलीट जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। तो पहली भारतीय महिला एथलीट, जो आज के पेपर में था आपका प्रश्न, वो है पहली भारतीय महिला एथलीट जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली ये कौन है? विनेश फोगाट। एशिया गेम में जो जिन्होंने ये पदक जीता है एशियन गेम्स में स्वर्ण, गोल्ड की बात की जा रही है, तो वो किन्होंने जीता? विनेश फोगाट ने। भागीरथी नदी के बारे में क्वेश्चन था कि भागीरथी नदी एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे थे लोग कि कौन सा क्वेश्चन है। तो भागीरथी नदी के बारे में कुछ पूछा था कि कहाँ मिलती है, कैसा कुछ ऐसा कुछ बताया था। तो भागीरथी नदी जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली नदी है, और इसे मतलब किरात नदी के नाम से भी जानते हैं। भागीरथी जो नदी है ये उत्तराखंड में बहने वाली नदी है, और इसे किरात नदी के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। और जो भागीरथी नदी है ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यानी कि जो अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और फिर ये वहाँ से क्या हो जाता है? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो उत्तरकाशी जिले के गौमुख हिमनद से गंगोत्री से निकलती है। यानी कि जो भागीरथी है वो कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी जिले के गौमुख हिमनद से निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गंगोत्री। और जिसमें जो भागीरथी नदी जो है, इसमें उत्तराखंड में जो है भागीरथी नदी पे ही टिहरी बांध भी बना है। और जो टिहरी बांध है वो 260 मीटर ऊंचा है, यानी कि विश्व का लगभग 5वां सबसे बड़ा बांध है, और जो 24 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है ये। और इसमें जो है ये शायद 2400 होगा, शायद ये गलत हो गया यहाँ पर ये। और ये है इंडिया विंस फ्रीडम, और एक पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ये किसके लेखक हैं? इंडिया विंस फ्रीडम के। तो दिल्ली में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अब ये लोग बता रहे दिल्ली मस्जिद, तो दिल्ली में जो मस्जिद है, एक मोती मस्जिद है, ये लाल किले के अंदर है, और एक जामा मस्जिद है। तो इनमें जौन सा आपका रहा होगा उसको आप लोग देख लीजिए। तो जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण 1965 में पूरा हुआ, और ये जो है निर्माण कार्य जो आरंभ करवाया था वो करवाया गया था 1950 में। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण 1950 में शाहजहाँ ने शुरू करवाया, 1965 में पूरा पूरा हुआ। और जो मोती मस्जिद है यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है, और इसको जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि आईसीसी 2020 में सबसे कम उम्र का एम्पायर कौन था? अभी भी आईसीसी जो 2020 में जो पूछा गया है कि सबसे कम उम्र का एम्पायर कौन था, वो है कौन? नितिन मेनन। ये कहाँ के हैं? भारत के।
भारत के एम्पायर नितिन मेनन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, लगभग हर पाली में मिल जाएगा आपको। ये राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है यहाँ से, और अर्जुन पुरस्कार यहाँ से। उसके बाद जो है जो भी 2020 में जो भी ओलंपिक गेम्स हुए हैं जो भी वहाँ से, और उसके बाद मुग़ल काल से, दिल्ली सल्तनत, यहाँ से आपके जो है बहुत से प्रश्न यहीं से ही आ रहे हैं। 2020 का राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वह 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। रोहित शर्मा जो क्रिकेट से रिलेटेड है, मरियप्पन टी जिन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था, और मनिका बत्रा को दिया गया जो टेबल टेनिस से हैं, और जो विनेश फोगाट हैं ये कुश्ती के लिए हैं, और रानी रामपाल हैं जो हॉकी से जुड़ी हुई हैं। इन लोगों को दिया गया ये पुरस्कार। जानते हैं एक नज़र मेजर ध्यानचंद के बारे में। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है इसके बारे में, जो इसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यानी कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब नया नाम क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई, और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसको सबसे पहले किसे दिया गया, शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया। तो भारत एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ, इसका नाम किन के नाम पे रखा गया उसको जानते हैं कि भारत एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, ओलंपिक में 3 पदक मतलब 3 बार पदक विजेता मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। किसका किया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। नेक्स्ट प्रश्न जो आया था आपका वो क्या है कि राज्य हड़प नीति किसके शासनकाल में अपनाई गई। तो राज्य हड़प नीति जो अपनाई गई वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अपनाई गई। नेक्स्ट है साइमन कमीशन आने के बाद कौन सी घटना घटी। तो साइमन कमीशन आने के बाद जो है जिस हिसाब से लोगों ने प्रश्न बताया उस हिसाब से कि चोरी चोरा की घटना घटी। उस चोरी चोरा के बाद फिर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना, ऐसी कुछ घटनाएं घटी तो साइमन कमीशन आने के बाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 2020 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। 2020 की बात कही गई है, तो 2020 में कुल 448 अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित थे और 12 अनुसूचियाँ थीं, यानी कि 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थीं। ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड था। तो ये 2020 में। और मूल संविधान की अगर हम बात करें, जो भारत जब संविधान बन के तैयार हुआ मूल संविधान, तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो हम मूल संविधान की बात करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन करिए चैनल को, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका था। तो जो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित है, और जो है जो 1992 में इसका अनुदान हुआ। नेक्स्ट था दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड कोई प्रश्न था, वो लड़के एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे। तो इसमें जो है जो ये दादा साहब पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्मदिवस 1969 से शुरू हुआ, और सर्वप्रथम जो पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो देविका रानी जी को दिया गया। उसके बाद जो 2020 का अगर दिया गया, 2020 की हम बात करें तो 2020 का जो ऋतिक रोशन की बहुचर्चित चर्चित फिल्म है सुपर 30, तो सुपर 30 को दिया गया। 2021 में अभी अनाउंस किया गया था, दिया गया है 2021 का जो ये पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है किसे दिया गया, रजनीकांत को। तो साल 2020 का जो दादा साहब पुरस्कार की जो लिस्ट है वो देखते हैं, जो पहले वाली 2020 की क्या है, क्वेश्चन रहा होगा तो वहीं से रहा होगा, क्योंकि 2020 से ही करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो मूवी थी वो सुपर 30 थी। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, मोस्ट प्रमोसिंग एक्टर एक किच्चा सुदीप, और बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन धीरज कुमार, बेस्ट एक्टर्स इन टेलीविजन ये दिव्या त्रिपाठी, और मोस्ट फेवरेट टेलीविजन ये हर्षद चोपड़ा। नेक्स्ट है आपका पानीपत की लड़ाई से था क्वेश्चन। तो पानीपत की लड़ाइयों में पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को की गई, और जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुग़ल आक्रमणकारी बाबर के बीच हुई। इसमें क्या हुआ, बाबर विजय हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर विजय हुआ जो 21 अप्रैल 1526 को थी। ये फर्स्ट बार थी। सेकंड की हम बात करते हैं तो सेकंड जो थी वो 5 नवंबर 1956 को लड़ी गई। ये किसके किसके बीच लड़ी गई, अफ़गान बादशाह आदिल शाह सूर मतलब, और उसके बाद जो है मंत्री हेमू जो अकबर के बीच, जो हेमू थे और अकबर इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें अकबर जो है विजय हुआ।
आइए इसमें आगे देखते हैं, जो थर्ड थर्ड वॉर है वो उसकी बात करते हैं। थर्ड जो है 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें जो है दिल्ली से थोड़ा दूर हुई, उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली से हुई। किसका मतलब, मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, मराठाओं की विजय हुई। किसमें, पानीपत के थर्ड वॉर में। ये कब हुआ, 16 जनवरी 1761 को। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न जो हुई हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है, देखिए देर से वीडियो जरूर बनती है लेकिन क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट रहते हैं और उन्हें बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताया जाता है, जिससे कि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो और भविष्य में परीक्षा जब आप लोग दें तो उसमें आपकी तैयारी अच्छी से रहे और आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन आजकल कहाँ से पूछे जा रहे हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए।